केन्या एक ऐसा देश जहां की आबादी 5.6 करोड़ है। ये एक ऐसा देश है जहां पर 86% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। यही वजह है कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, भुखमरी चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस देश में बेरोजगारी का आलम ऐसा है, यहाँ की युवा पीढ़ी दिन ब दिन ड्रग्स के अंधेरे कुएं में डूबती जा रही है। पैसे ना होने की वजह से यहाँ की युवा पीढ़ी सड़कों पर भीख मांगती है या फिर क्राइम, अपराध के अंधेरों में खो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक भिखारी ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। ग्लैडिस केन्या में रहती है और फिलहाल ये बहुत ज्यादा बीमार है। आज से कुछ समय पहले ग्लैडिस के लंग्स में यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी करनी पड़ी। और हालात ऐसे हो गए थे कि उनका लंग इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसी के चलते उन्हें कुल 12 सर्जरीज करवानी पड़ी। जब वो अपनी 12वीं सर्जरी करवा रही थी तो इस सर्जरी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और इसी वजह से अब वो देख नहीं पाती। इतनी सारी सर्जरीज के बाद अब उनके परिवार वालों के पास पैसे भी नहीं बचे कि वो आगे ग्लैडिस का इलाज करा पाए। जब कोई रास्ता नहीं बचा था तब ग्लैडिस के दोस्तों ने उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर कार में बिठाया और सड़कों पर लोगों से मदद मांगने के लिए निकल पड़े, इस उम्मीद में कि उसकी हालत देखकर लोग उसे पैसे जरूर दे देंगे और जो भी पैसे जमा होंगे उन पैसों से ग्लैडिस का इलाज किया जाएगा। इस तरह वो सड़कों पर लोगों से मदद मांग रहे थे। जब उनकी गाड़ी एक चौराहे पर खड़ी हुई तभी अचानक जॉन नाम का एक बच्चा उनकी कार का शीशा खटखटाने लगा और उनसे भीख मांगने लगता है ताकि जॉन उन पैसों से ड्रग्स खरीद सके। लेकिन जब वो कार के अंदर झांकता है तो देखता है कि एक महिला ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई है। वो पूछता है कि इन्हें क्या हुआ। तब जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था वो सारी बातें जॉन को बताता है। जॉन उस महिला की हालत को देखकर इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि वो सड़क पर रोने लगता है और अपनी जेब से 100 शीलिंग यानी कि 67 रुपए निकालकर ग्लैडिस को दे देता है, जो उसने दिन भर भीख मांग कर कमाए थे और जिन पैसों से वो ड्रग्स खरीदने वाला था। लेकिन इसके बाद जॉन अपनी जेब से ड्रग्स की एक बोतल निकालता है और उसे भी सड़क पर फेंक देता है और ग्लैडिस की गाड़ी के पास खड़े होकर रोने लगता है। उसकी इस हालत को देखकर ग्लैडिस को बहुत बुरा लगता है और आखिरकार वो फैसला लेती है कि वो उस बच्चे की देखभाल करेगी और इसीलिए ग्लैडिस उसे चिल्ड्रंस होम में भेज देती है। उससे कहती है कि वो जैसे ही ठीक होगी वो उससे मिलने जरूर आएगी। ये तो थी ग्लैडिस की कहानी, जो केन्या में रहती थी और खुद दान मांगकर अपना इलाज कराने निकली थी, लेकिन एक ड्रग रिडन भिखारी को देखकर उसने उसकी मदद खुद की। अब आपको एक ऐसे भिखारी की दरियादिली की कहानी सुनाते हैं। इसकी कहानी सुनकर आप भी कहेंगे कि वाकई इंसानों में भगवान कहीं कहीं जरूर बसते हैं। एक भिखारी ने किया ऐसा कारनामा कि वो बन गए मिसाल। पूल पांडियन तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के निवासी, लेकिन गरीबी ने इन पर ऐसा कहर ढाया कि इन्हें मजबूरन आज सड़कों पर भीख मांगनी पड़ रही। काफी सालों से ये भीख मांगते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी वजह से आज ये इंसानियत की एक मिसाल बन चुके हैं। पूल पांडियन फिलहाल मदुरै में रहते हैं और काफी लंबे समय से ये मदुरै की गलियों में भीख मांगते आ रहे हैं। आपको याद होगा जब भारत में कोरोना वायरस का आगमन हुआ था तब हमारी सरकार के पास फंड खत्म हो गए थे, इसलिए मेडिकल सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए रिलीफ फंड की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की घोषणा की गई थी ताकि जिससे जो बन सके वो उस रिलीफ फंड में डोनेट कर दे। और जैसे ही ये बात पूल पांडियन को पता चली, वह 10,000 रुपए लेकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टीजी विनय के पास चले गए और उनसे कहा कि आप ये 10,000 रुपए रिलीफ फंड में जमा करवा दीजिए। एक भिखारी के मुंह से इस बात को सुनकर कलेक्टर के भी होश उड़ गए और आखिरकार उत्सुकतावश उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आखिर तुम ये पैसे लाए कहां से। तब उसने बताया कि वो काफी सालों से भीख मांग रहा है और इससे पहले वो करीब 90,000 रुपए एजुकेशन फंड में दे चुका है। लेकिन इस बार जब महामारी आई तब उन्होंने ये पैसे एजुकेशन फंड में ना देकर रिलीफ फंड में जमा कराने के बारे में सोचा। पूल पांडियन की बातें सुनकर कलेक्टर साहब भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने उससे पैसे लिए और रिलीफ फंड में जमा करवा दिया। और इसके बाद जिला कलेक्टर टीजी विनय की ओर से उसे यानी कि उस भिखारी को, पूल पांडियन को सम्मानित भी किया गया। इसी तरह एक और कहानी कर्नाटका के एक मंदिर के सामने भीख मांगने वाली सीता लक्ष्मी की है। महिला भिखारी की दरियादिली देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सीता लक्ष्मी कर्नाटक के मैसूर में रहती है, लेकिन आज के समय में वो यहाँ के एक मंदिर के सामने भीख मांगते हुए नजर आती है। लेकिन आपको बता दें कि इनकी हालत पहले ऐसी नहीं थी। ये एक बहुत ही संपन्न परिवार से थी
इनके रिश्तेदार और दोस्तों ने इन्हें ऐसा धोखा दिया कि आज इन्हें मजबूरन सड़कों पर भीख मांगनी पड़ रही। सीता लक्ष्मी काफी लंबे समय से विश्व प्रसिद्ध मैसूर महल के समक्ष स्थित प्रसन्ना अंजनेया मंदिर में कई वर्षों से भीख मांगती आ रही हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जिसकी वजह से हर कोई हैरान है। आज से कुछ साल पहले जिस मंदिर के सामने ये भीख मांगती थी, उन्होंने उस मंदिर के ट्रस्ट में 30,000 रुपए डोनेट किए। अभी हाल ही में उन्होंने मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन के साथ बैंक में जाकर मंदिर के ट्रस्ट में 2 लाख रुपए जमा कराए और अब तक सीता लक्ष्मी मंदिर के ट्रस्ट में करीब 2.5 लाख रुपए जमा करवा चुकी है। उनका कहना है कि वो काफी समय से इस मंदिर के सामने भीख मांगती आ रही है, लेकिन कोई भी इस मंदिर की मरम्मत कराने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने खुद ही इसकी मरम्मत कराने का बीड़ा उठाया और भीख मांग मांग कर जो भी पैसे इकट्ठा हुए, उन्होंने उस पैसे से मंदिर के ट्रस्ट में पैसे जमा करवाए और मरम्मत करवाई। भाई ये भी एक पुण्य का ही काम है। आगे बढ़ते हैं। गरीबों का मसीहा बना एक भिखारी। पंजाब के पठानकोट में रहने वाला राजू दिव्यांग है। अपनी ट्राइसिकल में दिन रात वो सड़कों पर भीख मांगता है। लेकिन हैरान की बात यह है कि एक दिव्यांग होते हुए उन्होंने दरियादिली की जो मिसाल पेश की है, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लॉकडाउन के समय आपको याद ही होगा कि लॉकडाउन की वजह से कितने सारे लोगों का रोजगार खत्म हो गया था। कई लोगों के धंधे चौपट हो चुके थे। ऐसे कई लोग थे जिनके घरों में एक वक्त का दाना भी नहीं बचा था। भले ही सरकारों ने उनकी मदद नहीं की होगी, लेकिन पंजाब के पठानकोट में रहने वाले इस राजू ने 100 गरीब परिवारों को 1 महीने का राशन दिया था। साथ ही साथ संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने 3000 मास्क भी मुफ्त में बांटे थे। राजू की दरियादिली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजू पूरे दिन ट्राइसाइकिल पर भीख मांगता है और भीख मांगकर वो जो भी पैसे जमा करता है वो उन पैसों से लोगों की मदद करता है। और आपको बता दें कि राजू ने अब तक करीब 22 गरीब लड़कियों की शादी कराई है। उसके अलावा एक बार की बात है, पठानकोट के ढांगू रोड पर एक गली की तरफ जाने वाली पुलिया टूट गई थी। लोग लगातार प्रशासन से इसकी शिकायत करते आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। और आखिरकार जब राजू ने लोगों की परेशानियों को देखा तो उसने खुद अपने पैसों से इस पुलिया का निर्माण करवाया। राजू की दरियादिली की एक मिसाल नहीं बल्कि कई मिसालें मौजूद हैं। वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी स्कूल फीस भी भरता है। गर्मी के मौसम में लोगों के लिए पानी का इंतजाम करता है और भंडारा तक करवाता है। भले ही राजू आज अपनी ट्राइसाइकिल पर भीख मांगता है, लेकिन आपको बता दें कि इसके हालात पहले ऐसे नहीं थे। ये एक बहुत ही अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन जब वो दिव्यांग हो गया तब उसके घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और आखिरकार इसे मजबूरन भीख मांगनी पड़ी। कई लोग इसकी दरियादिली की तारीफ करते हैं, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि तुम लोगों की इतनी मदद क्यों करते हो, तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मैं अपने भीख के पैसों से कुछ अच्छे काम कर रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी को सहारा देने के लिए कम से कम 4 कंधे मिल जाएं। नहीं तो भिखारियों का जीवन तो जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही खत्म हो जाता है और इसीलिए ये सब मैं कर रहा हूँ। अब आप ही बताइए भिखारी कौन है? वो जो चिलचिलाती धूप में सड़कों पर हाथ फैला फैला कर भीख मांगता है और लोगों की मदद करता है, या फिर वो लोग जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर लोगों की जेब में छेद करते आ रहे हैं, जनता को लूटते आ रहे हैं? बताइए भिखारी कौन है? कमेंट सेक्शन आप ही सबके लिए। जितना हो सके ये सवाल देश की बाकी जनता से भी पूछिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।